हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम जो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं मैथ ओलंपियाड अलजेब्रा प्रॉब्लम है। हमारे पास इक्वेशन दिए हुए हैं और यहाँ हमें x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हम अपना क्या लिखेंगे, क्वेश्चन सेम लिख लेंगे और उनको इक्वेशन दे देंगे, है ना, नाम दे देंगे। जैसे हमारे पास 3 इक्वेशन है तो इन इक्वेशन को हमने एक्स बाई इक्वल 10, इसको हम दे देते हैं नाम, है ना, इक्वेशन फर्स्ट। एक्स बाई जेड इक्वल 20 को सेकंड और जेड एक्स इक्वल 30 को हम थर्ड इक्वेशन दे देते हैं। अब हमारे पास 3 इक्वेशन है। अब यहाँ आपको क्या करना है कि सिंपल सा तीनों इक्वेशन का आपस में मल्टीप्लाई करा देना है। अब इस प्रकार यदि हमने वैल्यू दी है इक्वेशन में तो मल्टीप्लाई जैसे LHS साइड का LHS साइड से मल्टीप्लाई होगा और RHS साइड का RHS साइड से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे फर्स्ट इक्वेशन मल्टीप्लाई सेकंड इक्वेशन मल्टीप्लाई थर्ड इक्वेशन, ठीक है ना। अब तीनों इक्वेशन का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स बाई इक्वल बाई जेड इक्वल सॉरी मल्टीप्लाई जेड एक्स, है ना, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई है इक्वल RHS का आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 10 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 30, है ना, 10 गुणे 20 गुणे 30। यहाँ आया एक्स बाई मल्टीप्लाई बाई जेड मल्टीप्लाई जेड एक्स, ठीक है ना। अब यहाँ आप देखोगे तो एक फॉर्मूला है, यदि a की पावर n इंटू a की पावर m है तो बेस यहाँ इक्वल है तो पावर आपस में ऐड हो जाती है, एक्सपोनेंशियल रूल होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर m प्लस n, आपस में पावर ऐड हो जाती हैं। सेम यहाँ आपको देखना है x वाला आपस से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ बेस समान है तो पावर ऐड हो जाएंगी, इनकी पावर कुछ भी नहीं है तो 1 मानी जाएगी तो 1 1 2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। सेम उसी प्रकार बाई वाला बाई स्क्वायर हो जाएगा, जेड वाला जेड स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2 जा 6 आ जाएगा, 3 जीरो है तो 3 जीरो आपस में लगा देंगे तो आ जाएगा 6000 ये। तो यहाँ आएगा अगले स्टेप में एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल 6000, ठीक है ना, 6000। अब यहाँ आप देखोगे LHS साइड में एक्स स्क्वायर है बाई स्क्वायर है जेड स्क्वायर, सेम सभी में पावर है तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं होल पावर में एक्स बाई जेड होल पावर 2, इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं इक्वल 6000 हम सेम लिखेंगे। अब आप जानते हैं कि हमारे पास LHS साइड में स्क्वायर लगा हुआ है, यदि हम स्क्वायर हटाते हैं इधर से, है ना, LHS साइड से तो अपोजिट साइड में यानी RHS साइड में रूट लग जाएगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे LHS साइड से तो यहाँ RHS साइड में रूट लग जाएगा, रूट 000 यानी 6000 में रूट लग गया, रूट 6000। अब यहाँ आपको क्या करना है 6000 के अब यदि आप स्क्वायर निकालेंगे तो काफ़ी थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है ना, वहाँ आपको काफ़ी बड़ा मेथड सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप इसको पार्टीशन में तोड़ के लिख सकते हैं। जैसे आप इसको लिख सकते हैं एक्स बाई जेड को 400 मल्टीप्लाई 15, यदि आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 6000 ही आ जाएगा। अब यहाँ आपको 400 का स्क्वायर मिल जाएगा, 15 आप रूट में लिखेंगे। तो पहले आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं अलग करके, है ना, एक्स बाई जेड इक्वल अंडर रूट 400 मल्टीप्लाई अंडर रूट 15, ठीक है ना। इसको इस प्रकार अंडर रूट को अलग कर सकते हैं ना, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब यहाँ आप 400 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, एक्स बाई जेड इक्वल 20 और इसको हम सेम लिख लेंगे, है ना, इसके साथ में। तो अंडर रूट 15 मल्टीप्लाई हट गया, बीच में मल्टीप्लाई ही रहता है। अब इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन 4, इसको हमने क्या नाम दे दिया इक्वेशन 4। अब यहाँ हमें क्या करना है, हमें x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू निकालना है तो इसके पहले हमें x बाई जेड की वैल्यू मालूम होना चाहिए। तो यहाँ हम क्या करेंगे इक्वेशन 4 में इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड से यदि हम डिवाइड कराएंगे तो हमें x बाई जेड की वैल्यू मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो चलिए यही कर लेते हैं। यहाँ हम क्या लिखेंगे 4, है ना, इक्वेशन 4 डिवाइड बाई फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट, है ना, इक्वेशन 4 डिवाइड बाई इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन 4 डिवाइड बाई इक्वेशन थर्ड, है ना। 4 में हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड से डिवाइड करा देना है। चलिए डिवाइड करा लेते हैं। तो यहाँ डिवाइड कराएंगे तो एक्स बाई जेड डिवाइड बाई एक्स बाई इक्वल 20 अंडर रूट 15 डिवाइड बाई 10, है ना। अब यहाँ डिवीजन कैसे हुआ है तो LHS का LHS साइड से और RHS का RHS साइड से,
ठीक है ना। अब यहाँ आप देखोगे एक्स बाई की एक्स बाई डायरेक्ट कैंसिल हो जाएंगे, तो जेड इक्वल निकल के आ जाएगा हमारे पास 10 से 2 टाइम में 20 कैंसिल हो जाएगा, तो 2/√15 जेड इक्वल 2/√15। अगला डिवीजन हम क्या कराएंगे 4 में, इक्वेशन 4 में इक्वेशन सेकंड से, तो यहाँ हम लिखेंगे एक्स बाई जेड डिवाइड बाई जेड वाई इक्वल 20/√15 डिवाइड बाई 20, राइट 20। अब 20 से 20 यहाँ कैंसिल हो जाएगा आरएचएस साइड में, और बाई से वाई, जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा एक्स। तो यहाँ से हमारे पास एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी, एक्स इक्वल √15, है ना, 20 से 20 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास तीसरी वैल्यू क्या है, एक्स बाई जेड एक्स की वैल्यू निकल गई, बाई की वैल्यू निकालनी है, तो हमारा 4 में है ना, इक्वेशन 4 में थर्ड को हम डिवाइड कराएंगे, तो यहाँ से y की वैल्यू हमें मिल जाएगी एक्स बाई जेड डिवाइड बाई जेड एक्स इक्वल 20/√15 ना यहाँ, तो 20/15 डिवाइड बाई 13, है ना, आरएचएस साइड से आरएचएस साइड डिवाइड हो रहा है। अब यहाँ आप देखोगे तो जेड एक्स से जेड और एक्स कैंसिल हो जाएंगे, बाई बचेगा, बट यहाँ यदि आप देखोगे तो 5 से ऊपर नीचे डिवाइड हो रहा है, 5 से 5 4 जा 20, 5 6 जा 30, तो क्या बचा यहाँ ऊपर 4 बचा, नीचे 6। अब इसको फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो बचेगा क्या लास्ट में 2 डिवाइड बाई 3, तो 2/√15 डिवाइड बाई 3 बचेगा, तो बाई इक्वल क्या आ गया 2/√15 डिवाइड बाई 3। ये हमारे पास जेड एक्स बाई यानी एक्स बाई जेड की वैल्यू हमारे पास मिल चुकी है। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमारे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक्स प्लस बाई प्लस जेड इक्वल क्या होगा, है ना, तो यहाँ हम लिखेंगे एक्स प्लस बाई प्लस जेड इक्वल, हमें तीनों की वैल्यू मिल चुकी है, तो पहले एक्स की लिख लेते हैं, तो एक्स यानी 15/15 प्लस बाई यानी 2/15 डिवाइड बाई 3, बाई की वैल्यू लिख लेना है आपको प्लस करके, फिर प्लस करके जेड की वैल्यू लास्ट में लिख लेना है 2/15। अब यदि यहाँ आप देखोगे तो यहाँ आपको एडिशन ही कराना है, तो यहाँ फ्रैक्शन के फॉर्म में एडिशन दिया हुआ है। अब जब इनमें से 3 संख्याएं हैं, 3 संख्या में से एक संख्या डिवाइड के फॉर्म में है, तो जो डिवाइड के नीचे है संख्या उसको हम जो डिवाइड में नहीं है उनमें मल्टीप्लाई कराएंगे। अब मल्टीप्लाई ये संख्या है तो संख्या से संख्या क्या होगा, है ना, रूट के अंदर मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो यहाँ 1 माना जाएगा, यहाँ 2 ऑलरेडी है, और यहाँ इसको हम सेम लिख लेंगे और ऐड कर देंगे तीनों को, है ना, डिवाइड में 3 ही लिखेंगे, ये आपको रूल मालूम होगा फ्रैक्शन में। तो यहाँ हम लिखेंगे एक्स प्लस बाई प्लस जेड इक्वल 3/15 प्लस 2/15 सेम लिखेंगे, और यहाँ आ जाएगा अगले में, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 2 जा 6/15 डिवाइड में 3 आपको सेम लिख लेना है, ठीक है ना। अब ऊपर आप ऐड कर दो इनको, अब इनको यदि ऐड करोगे तो आप देखोगे रूट के अंदर की संख्याएं जब समान है ना, तो ये आपस की बाहर की संख्याएं ऐड हो जाएंगी, तो 6 2 जा 6 + 2 18, और 18 + 3 11 आ जाएगा। तो यहाँ अगले स्टेप में हम लिखेंगे एक्स प्लस बाई प्लस जेड इक्वल 11/15 डिवाइड बाई 3। ये हमारे पास एक्स प्लस बाई प्लस जेड की वैल्यू आ चुकी है। तो गाइस शायद ये आपको ऐसे एल्जेब्रा में इक्वेशन मिलते हैं, तो आप काफ़ी आसान तरीके से इस प्रकार, है ना, ये रूल लगा के आप सॉल्व कर सकते हैं, काफ़ी आसान है सॉल्व करना। इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। जय हिंद, जय भारत।